टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं कुछ, है ना। आर विद द रिलेशन इन सेट ए, आर जो रिलेशन है वो सबसेट होगा। ये आर क्रॉस नहीं है बच्चे, ये ए क्रॉस ए है। एक्चुअली कभी कभी ना ये पेन भी गलती कर देता है। ये देखिए मैंने इसको ए बनाने की कोशिश की है, ए बना दिया है, आर वो गलती से पेन की गलती से लग गया है। चलिए ऑन सेट ए रिलेशन ए, इस तरीके से लिख रहे हैं। तो सेट ए ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करता हूँ, रिलेशन मैंने बनाया तो इस तरीके से रिलेशन बन गया। अब मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ रिलेशन की। नंबर 1 नल सेट की बात करेंगे। नल सेट का मतलब होता है यहाँ पे वॉइड सेट और एम्प्टी रिलेशन की बात करेंगे। तो रिलेशन है सारे नल का हो या वॉइड का हो या फिर एम्प्टी का हो। जैसे कि रिलेशन कोई ए और बी में, राइट। तो b इक्वल टू a+5, a+5 फॉर a बिलोंग्स टू a और b बिलोंग्स टू a। दोनों a है इसलिए मैंने दोनों a लिया है, क्योंकि a क्रॉस a से हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बना हुआ था। अदरवाइज़ यहाँ पे b भी हो सकता है, दूसरा जो सेट होगा। तो बच्चे अगर मैंने a की वैल्यू 1 लिखी, ध्यान दें, a की वैल्यू 1 लिखी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे b की वैल्यू 6 मिलेगी, b की वैल्यू 6 मिलेगी। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये वाला रिलेशन पूरे किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कहीं नहीं मिल सकता। अगर सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और बी में भी सेम है 1 2 3 4, तो क्या 1 और 6 रिलेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, इसलिए इसे नल सेट कहते हैं। इसे एम्प्टी रिलेशन कहेंगे, नल रिलेशन कहेंगे इसको, राइट। रिलेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो रिलेशन ही करेंगे ना, न कि सेट, राइट। नल सेट, नल रिलेशन, वॉइड, एम्प्टी रिलेशन के बारे में बात करते हैं। रिलेशन है कोई ए बी में, b इक्वल टू a+5 है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू a, बिकॉज a क्रॉस a इज इक्वल टू a क्रॉस b, राइट। b भी यहाँ पर a ले रखा है मैंने। तो बात करते हैं, अगर मैंने a इक्वल टू 1 लिया तो b इक्वल टू 6 होगा, क्योंकि b इक्वल टू a+5 है ना। बट आप ध्यान दें, a क्रॉस a में हमने जितने भी रिलेशन बनाए थे, क्या 1 और 6 में कोई रिलेशन आया था? क्या नहीं आया था ना, क्योंकि ये कोई रिलेशन है ही नहीं ना। एम्प्टी रिलेशन की बात कर रहे हैं, इसीलिए ऐसे ही रिलेशन बनेंगे जो उसमें नहीं होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, तो उसमें कोई सेट 1 और 6 का कोई भी रिलेशन नहीं मिलेगा पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब हमेशा मिलेगा। ये जो एलिमेंट्स होंगे, जो रिलेशन बनाएंगे, वो हमेशा उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिलेंगे, इसीलिए इसको ना यूनिवर्सल रिलेशन कहा गया है। क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट बी के प्रत्येक से मिलेंगे, और मिलने के बाद ना हमें क्या बनाएंगे, मॉड ऑफ a माइनस बी का मॉड, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी डिफरेंस निकालने के बावजूद भी, और a बिलोंग्स टू a और b बिलोंग्स टू a। बात क्लियर है? तो मैं मानता हूँ कि कोई भी एलिमेंट लेंगे उसमें पॉजिटिव तो आएगा ना, 0 से बड़ा होना चाहिए। कंडीशन क्या है इसकी कि 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आप ये देख पा रहे हैं 0 से तो बड़ा आएगा ना, क्योंकि मॉड कर रखा है उसका। तो कंडीशन सेटिस्फाई है कि नहीं है? तो इस तरीके से हमारा यूनिवर्सल रिलेशन बनेगा, राइट। आइडेंटिटी रिलेशन की बात करते हैं, ओके। चेक करो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या है कि रिलेशन बनाए कोई a और a का, जो कि a बिलोंग्स टू r है, r फॉर कोई रिलेशन है या रियल नंबर है। यहाँ पे मैं एक सेट की बात कर लेता हूँ जो दे रखा है मेरे को। तो दोनों में एक ही सेट है ना, उसी से लिया गया है। तो इस वर्ष a का मतलब क्या है? a का मतलब क्या है कि सेम एलिमेंट होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं फर्स्ट रिलेशन में देख पा रहा हूँ 1 1 2 2 है, तो बिल्कुल है। मैंने इधर टिक कर रखा है ना, टिक का मतलब ये कि ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन है ये। क्यों? क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम है, दोनों एलिमेंट सेम है। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करता है, और दोनों सेट इक्वल है। बात क्लियर? ओके। इसमें और भी रिलेशन बनाए, सब में इक्वल दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए टिक लगा हुआ है इसके सामने कि ये जो रिलेशन है वो आइडेंटिटी रिलेशन है। बात क्लियर है? नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है उसको समझते हैं बच्चे। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रिलेशन है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है।
इसमें भी 2 एलिमेंट है, राइट, ए रिलेशन बना है। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ध्यान दो इसमें ना जितने भी जो सेट ए है उसके जो एलिमेंट हैं उन सब के साथ जोड़े होने चाहिए, सबके साथ जोड़े होने चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने सेट ए लिया था 1 2 3 4, तो स्टूडेंट उसी के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो देखो 1 1 है, इसमें 2 का नहीं है, 3 का नहीं है, 4 का नहीं है, 5 का, 4 तक जो हमारे पेयर थे वो नहीं है, तो मेरा नहीं यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। सेट इसकी बात करता हूँ तो इसमें 3 का रिलेशन नहीं है क्योंकि उसमें 3 और 4 दोनों थे, तो ये भी सेट हमारा रिफ्लेक्सिव जो है रिलेशन नहीं है। इस रिलेशन की बात करता हूँ तो 1 1 2 2 3 3 4 4, क्योंकि 4 ही एलिमेंट थे उसमें, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। चेक करो, ध्यान दो, इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें बोला कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो फर्स्ट जो एलिमेंट सेट था उसमें एलिमेंट थे 4 1 2 3 4, उन सब के पेयर होने चाहिए, उन सब के पेयर होंगे तो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। बात क्लियर है? तो इसमें सारे हैं, तो यही है केवल रिफ्लेक्सिव, अदरवाइज इनमें से तीनों में से कोई नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन नंबर नेक्स्ट, सिमेट्रिक रिलेशन। बड़ा इजी है। सिमेट्रिक रिलेशन कहता है हमारा कि अगर इफ़ A1 एंड A2 बिलोंग्स टू रिलेशन, कोई रिलेशन बनता है हमारा ना, और इधर तो उस रिलेशन में A2 और A1 भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करूं तो अगर उसमें A1 और A2 का कोई एक रिलेशन है तो A2 और A1 का भी रिलेशन होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा, मतलब कि उसका जस्ट उल्टा। बात क्लियर है? ध्यान दो, मैंने कुछ यहाँ पे रिलेशन लिए और उन पर चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? अगर पहला रिलेशन ये है तो 1 और 2 है यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 और 1 भी होना चाहिए, 2 और 1 भी होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो मैंने कहा कि ये हमारा सिमेट्रिक जो रिलेशन है वो है ही नहीं। चेक करो, ध्यान दो, ध्यान दें। सेकेंड रिलेशन की बात करता हूँ, इसमें 1 2 2 1, हाँ बिल्कुल सही है। 1 1, हाँ 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है। 2 2 2 2 का भी 2 2 उल्टा होगा। 3 3 का भी 3 3 उल्टा हो सकता है। हाँ बिल्कुल कहूँगा कि इसमें जो सिमेट्रिक रिलेशन की बात की जा रही है वो इसमें है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड में। बच्चे 1 2 है, 2 3 है, तो न तो 2 1 अभी आया और न ही 2 3 आया। अगर यहाँ बात करता हूँ 3 1, तो 1 3 होना चाहिए, ये भी नहीं है। और हाँ 2 3 का 3 1 आ गया, तो मुझे तो सबका चाहिए ना, लेकिन इसमें नहीं है। इसका मतलब ये भी हमारा सिमेट्रिक रिलेशन को शो नहीं कर रहा। इसमें जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। बात क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट एक और रिलेशन लिया मैंने, 1 2 2 3 3 2 2 1। मुझे तो लग रहा है क्योंकि 1 2 का 2 1 है और 2 3 का 3 2 है। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। सिमेट्रिक रिलेशन आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट रिलेशन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे उस पर, ट्रांजिटिव रिलेशन। आप देख पा रहे हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, वो बड़ा अच्छा रिलेशन है। क्या मतलब है इसका, समझते। ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है हमारा, देख पा रहे हैं ट्रांजिटिव जो रिलेशन है आपका, देखो इसमें क्या है कि इफ़ ए और बी कोई रिलेशन है और बी और सी रिलेशन है, तो ध्यान दें जब ए और बी रिलेशन है, कोई बी और सी रिलेशन है, तब ए और सी भी रिलेशन होना चाहिए उसमें। जब ए का बी से कोई रिलेशन है, बी का सी से कोई रिलेशन है, तो ए का सी से भी रिलेशन होगा। वेरी सिंपल। जैसे आपने देखा ना कि ए बी है वो ए से बड़ा है और सी है वो बी से बड़ा है, तो सी होगा वो ए से बड़ा होगा, है ना, वही रिलेशन, वही वाली कंडीशन है। तो मैं पहला देखता हूँ, देखो इसमें देखने वाली बात है, चेक करेंगे और ध्यान देंगे कि 1 2 और 2 3, तो 1 3 भी होना चाहिए ना रिलेशन में, लेकिन 1 3 नहीं है। जब नहीं है तो मैं भी लिख दूंगा ना यहाँ पे नहीं है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है बिल्कुल भी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर से ध्यान दें कि 1 2 कोई रिलेशन है, 2 3 कोई रिलेशन है, तो 1 3 रिलेशन होना चाहिए, जबकि नहीं है तो ट्रांजिटिव रिलेशन है ही नहीं ना। नेक्स्ट एक और रिलेशन लिया मैंने एग्जाम्पल के तौर पर, 1 2 है, 2 1 है, ओके, तो 1 1 भी होना चाहिए, तो 1 1 है। अगर मैं बात करता हूँ तो 1 1 है
तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 2 है कोई दिक्कत नहीं है, 2 2 का तो 2 2 ही होगा ना, 3 3 है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो यहाँ पे तो होना चाहिए ना, जब सारे ही मिल रहे हैं मुझे तो ट्रांजिटिव रिलेशन शो करना चाहिए, तो मैंने कर दिया, शो हो रहा है यहाँ पे, टिक कर दिया। नेक्स्ट एक और रिलेशन ले लिया मैंने कि देखो 1 2 है 2 1 है, तो 1 1 होना चाहिए हाँ, लेकिन 2 2 है कोई बात नहीं, 2 2 में तो बनेगा ही मुझे, लेकिन 2 3 है और 2 3 के बावजूद यहाँ पे 3 1 भी नहीं दिख रहा कोई भी मुझे, और इसका एक रिलेशन बन रहा है, ध्यान दो कि 1 2 और 2 3, तो 1 3 होना चाहिए, तो 1 3 भी है, 1 3 भी है ना, तो फिर हो जाना चाहिए, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर है ना, 1 2 और 2 3, तो 2 3 भी होना चाहिए, एक जो रिलेशन है 2 3 भी होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, जो कि इसमें नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। फिर से चेक करो, मुझे तो वो पता करना है जो नहीं है, 2 3 एंड 2 2 एंड 2 3, तो जब लास्ट वाले मिल जाते हैं तो जो साइड वाले होते हैं एलिमेंट्स उनका एक रिलेशन होता है, 2 3 का कोई रिलेशन होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। लास्ट वाला रिलेशन आप खुद देखेंगे, उसमें यस आ रहा है, चेक करेंगे कैसे है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ और आप खुद करेंगे और मुझे बताएंगे उसमें कि किस में रिलेशन है, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिकल, ट्रांजिटिव, सारे रिलेशन चेक करके बताने हैं आपको। क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट करेंगे और उस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप वीडियो देख रहे होंगे, अभी जस्ट आपको देखते देखते आपको कॉपी और पेन आपके पास होगा, नोट करते चलें वीडियो को पॉज करके, और जस्ट अभी आपको कमेंट में लिख के देना है मुझे, इसी वीडियो में आपको आंसर देना है कि फर्स्ट रिलेशन में कौन सा आइडेंटिटी है। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन है कि चेक द रिलेशंस, क्या रिलेशन चेक करने हैं आपको कि क्या आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन है, क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्या सिमेट्रिकल है, क्या ट्रांजिटिव है। तो इन सभी रिलेशन को चेक करना और बताना है किस में कौन कौन सा रिलेशन है। मैंने लिखा है आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, जिस पर है वो टिक करेंगे, जिस पर नहीं है वो टिक नहीं करेंगे, राइट, उस पर क्रॉस करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है और इसी वीडियो में आपको आंसर देना है। चेक करो, कमेंट में लिख के देना है इसके आंसर सारे मुझे कि सर इसका ये है, इस पर नंबरिंग डाल लेना आप 1 2 3 4 और आप मुझे बताएंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज रिलेटिव लेके आएंगे और कुछ बात करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज फर्स्ट आपकी ये कह दी है कि उसमें रिलेशन आपको चेक करना है, तो आप आराम से कर सकते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आई होप आप कर पाएंगे और उससे पहले कर पाएँ कि ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे आप लोग। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ओके।